नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है शिक्षा व्यवस्था और हठयोग। आज हम सभी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हो रहे हठयोग पर चर्चा करेंगे। यह हठयोग सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारत के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए, जिम्मेदारी तय करने के लिए हठयोग का मार्ग अपनाया है। दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले वह अनशन कर रहे हैं और अपने हठयोग से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वह यह जवाबदेही मांग रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सरकार से निकलकर सामने आए जो स्वयं को जवाबदेह मांगते हुए, स्वयं को जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नैतिक रूप से इस्तीफा दे, अथवा वह नैतिक रूप से जिम्मेदारी ले कि आगे से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पेपर लीक जैसे मुद्दों में, जो राष्ट्रीय स्तर के पेपरों और प्रदेश स्तर के पेपर में भी लीक हो जा रही है, पेपर में धांधली चल रही है, वो समाप्त हो, जो लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। सोनम वांगचुक जी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक जी को यह जानकारी होनी चाहिए कि यह भारतवर्ष है। यहाँ शिक्षित व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। भारतवर्ष में लाखों लोग जो शिक्षित हैं वह ब्रेन ड्रेन कर जाते हैं, भारत से विदेशों में पलायन कर जाते हैं। एक अच्छे जीवन के लिए, एक सुव्यवस्थित जीवन के लिए वो भारत को छोड़ देते हैं, क्योंकि भारत में उनकी कद्र नहीं है, शिक्षा का कद्र नहीं है, शिक्षा व्यवस्था की कद्र नहीं है, योग्यता की कद्र नहीं है। अयोग्य लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, अयोग्य लोग शासन करते हैं, चाटुकार लोगों का ही शासन में नियंत्रण है और यह चारों तरफ व्याप्त है। जो शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शासन तंत्र की व्यवस्था और भारत को संभालने में असमर्थ है, और यह भारत की वास्तविक सच्चाई है। इसीलिए पलायन होते हैं। जहां शिक्षा का महत्व नहीं है, शिक्षा व्यवस्था का महत्व नहीं है, ऐसे भारतवर्ष में आप शिक्षा में सुधार के लिए अनशन पर बैठकर यह उम्मीद कर रहे हैं कि कोई स्वयं की जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफा दे देगा, स्वयं को जिम्मेदार मानेगा, समाज के प्रति जवाबदेह बनेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनेगा, तो यह आपका बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को त्याग दीजिए। हठयोग अच्छी बात है, हठयोग करना चाहिए, लेकिन हठयोग केवल ईश्वर के समक्ष करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके हठयोग का जवाब देगा, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। लेकिन आप जिनके सामने हठयोग कर रहे हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वह आपको विरोधी मानते हैं, क्योंकि आप सुधार के लिए हठयोग कर रहे हैं और ये सरकार सुधार नहीं चाहती है। यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार सुधार नहीं चाहती है। सिस्टम जैसा चल रहा है, सिस्टम को वैसे ही चलते रहने देना चाहती है। इसीलिए आपके हठयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और माननीय सोनम वांगचुक जी से भी निवेदन है कि अपना हठयोग त्याग दीजिए। हमने यह उम्मीद की थी कि आपके हठयोग से कोई मार्ग निकलेगा, लेकिन हठयोग करने का कोई अर्थ नहीं है, हठयोग से कोई मार्ग नहीं निकलने वाला है। आपका जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। आप जीवित रहेंगे तो समाज के लिए अच्छा योगदान देंगे। जीवित रहकर जो लड़ाई लड़ने में मजा है वो मरकर लड़ने में नहीं है। मरकर कथा समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपके नाम पर धंधा होगा, व्यापार होगा, लेकिन आपके जीवित रहने में जो सत्य की स्थापना होगी वह अधिक महत्वपूर्ण है। आपके जीवित रहने से जो आवाज बुलंद होगी वह जन जन तक पहुंचेगी, हर छात्रों की भावनाओं को जागृत करने का कार्य करेगी। इसीलिए अपने हठयोग को त्याग दीजिए। हठयोग को त्यागते हुए अपने संघर्ष को जारी रखिए। यह संघर्ष करने का विभिन्न माध्यम है। आपके पास वाक्पटुता की शक्ति है तो वाक्पटुता से संघर्ष करिए। आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छे संबंध हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दों को उठाइए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का सदुपयोग करिए, जिससे आपके स्वप्न पूर्ण हो, आपके मुद्दों पर कार्य हो। लेकिन हठयोग करके स्वयं के जीवन लीला को समाप्त करना समझदारी नहीं है। उस सरकार के समक्ष जो आपसे प्रेम नहीं करती है वह निर्दयी है। उसको किसी से प्रेम नहीं है, उसको सिर्फ सत्ता से प्रेम है, और सत्ता से ऐसा प्रेम है कि वो सत्ता के लिए किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। किसी भी व्यक्ति
के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से वो पीछे नहीं हटेगी। जो सत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, जो सत्ता पर सुधार की उम्मीद करेगा, जो सत्ता से जवाबदेही मांगेगा, क्योंकि यह जवाबदेही वाली सरकार नहीं है, इसका आचार व्यवहार अघोषित इमरजेंसी वाला है। इसीलिए इस अघोषित इमरजेंसी को स्वीकार करते हुए स्वयं को जीवित रखने का प्रयास करिए। जीवित रहेंगे तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।